सूझ नहीं सकता जिसको धन में अर्थ दिखाई पड़ रहा है, उसे आत्मा में कोई अर्थ दिखाई नहीं पड़ सकता। ये विपरीत अर्थ है। जिसको धन बहुत मूल्यवान मालूम पड़ता है, उसके लिए आत्मा मूल्यवान मालूम नहीं पड़ सकती है। जिसे संसार की, यश की, अभिमान की, अहंकार की यात्रा बहुत मूल्यवान मालूम पड़ती है, उसके लिए ध्यान व्यर्थ मालूम पड़ेगा, क्योंकि ध्यान की यात्रा बिल्कुल विपरीत है। वह गणित बिल्कुल दूसरा है। जहाँ अहंकार में दूसरों के ऊपर मुझे छा जाना है, वहाँ ध्यान में मुझे इस भांति मिट जाना है कि मेरे होने का भी पता ना चले। जहाँ अहंकार में मुझे वस्तुएं और वस्तुओं से मिलने वाली शक्ति को संग्रहित करना है और उस संग्रह में मुझे तनाव से और चिंता और बेचैनी से भर जाना पड़ेगा। अशांति मेरा भाग्य होगा। वह ध्यान में मुझे सारी चिंताओं को, सारे तनावों को, सारी अशांति को छोड़कर इस भांति शांत हो जाना है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं, जैसे मेरी मौजूदगी समाप्त हो गई, ना होने की तरह होना हो जाए। यात्राएं विपरीत है। तो जिसे अभी बाहर की यात्रा सार्थक मालूम पड़ रही है, उसे परलोक में कोई भी अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा। अर्थ देखने की उसकी तैयारी नहीं है और यह विपरीत अर्थ देख रहा है। आपने अगर बच्चों की किताबों में कभी ख्याल किया हो और आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी पत्रिका या किसी पुस्तक में आपने वे चित्र देखे होंगे। एक ही चित्र में दो प्रतीक होते हैं, एक बूढ़ी है और एक जवान औरत है। एक ही चित्र की रेखाओं में, लेकिन एक बड़ा मज़ा है कि अगर आपको बूढ़ी दिखाई पड़नी शुरू हो जाए, तो फिर आपको जवान औरत दिखाई पड़नी नहीं संभव होगी, क्योंकि वह बूढ़ी का जो आकार है वह आपकी आँखों को पकड़ लेगा और उसके कारण आप उसी चित्र में उन्हीं रेखाओं में छिपी हुई जवान सूरत को नहीं पकड़ पाएंगे। और जिसको पहले जवान औरत दिखाई पड़ जाए, उसे बूढ़ी दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर देखते ही रहे, तो आँखें भी परिवर्तनशील है। इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर आप थोड़ी देर देखते रहे, तो जवान औरत खो जाएगी और बूढ़ी दिखाई पड़ने लगेगी, या पहले आपको बूढ़ी दिखाई पड़ रही थी तो वह खो जाएगी और जवान दिखाई पड़ने लगेगी। लेकिन एक नियम बहुत अद्भुत है, दोनों एक साथ नहीं देखी जा सकती। आप दोनों देख सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक। और आपने दोनों देख ली और आपको पता है कि इस चित्र में दोनों छिपी हैं, फिर भी आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब आप एक को देखते हैं तो उस एक को देखने के चुनाव में दूसरों की रेखाएं खो जाती है। जब आप दूसरे को देखते हैं तो उस चुनाव से पहले की रेखाएं खो जाती है और आपको पता है कि दूसरा रूप भी छिपा है, लेकिन फिर भी दोनों को एक साथ देखने का कोई उपाय नहीं है। जिस व्यक्ति से आप मित्र को देखते हैं, उसमें शत्रु को देखने का कोई उपाय नहीं है। हालांकि कल आप उसमें शत्रु देख सकते हैं, लेकिन तब मित्र को देखने का उपाय नहीं रह जाएगा। और आप एक ही आदमी में सुबह मित्र और साँझ शत्रु देख सकते हैं, और आपको यह बात पता भी चल गई कि इसमें दोनों छिपे हैं,
लेकिन किसी भी एक क्षण में आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। सुबह आप पत्नी से लड़ लिए हैं और लगा है कि दुश्मन है, जहर है, और साँझ फिर प्रेम वापस लौट आया है। तब आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि जहर है और दुश्मन, तब अमृत हो जाती है। कल सुबह फिर जहर हो जाएगी। दोनों को एक साथ देखना बिल्कुल असंभव है। एक को ही देख पाते हैं, विपरीत को एक साथ देखना असंभव है। परलोक भी इस लोक में ही छिपा है। परमात्मा भी पदार्थ में मौजूद है। कण कण में उसकी उपस्थिति है। लेकिन जब तक हम पदार्थ से मोहाविष्ट हैं, तब तक हमने एक चित्र को पकड़ रखा है। तब तक दूसरा चित्र हमारी आँखों से उभर कर नहीं आ सकता है।